अब देखो यार, अगर तुम लोग WWE के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस WWE के रेसलर्स के AEW पर मूव करने को लेकर WON की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। केनी ओमेगा के इंजरी सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बुरी खबर आ चुकी है। AEW कंपनी के स्ट्रीमिंग डील को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। जॉन मॉक्सली के IWGP वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर NJPW के प्लान सामने आ चुके हैं। तो गाइस वहीं NJPW में जैक पेरी के काम करने के बाद जैक पेरी ने NJPW को लीव कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे केनी ओमेगा की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, केनी ओमेगा यहाँ पर पिछले काफी लंबे टाइम से हमें AEW के टेलीविजन पर देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर ओमेगा के डायवर्कल्टीज इंजरी की वजह से केनी ओमेगा AEW के अंदर काम नहीं कर रहे गए। और अब यहाँ पर ओमेगा के काफी महीनों तक टीवी से ऑफ एयर जाने के बाद केनी ओमेगा की इंजरी के करंट सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से काफी बुरी खबर आ रही है। गाइस यहाँ पर WON की तरफ से ये अपडेट आ रही है कि केनी ओमेगा पिछले 2 महीनों से इस चीज को लेकर काफी कंफ्यूज थे कि वो यहाँ पर उनकी इंजरी को लेकर सर्जरी करवाएंगे या नहीं। और गाइस ओरिजिनली केनी ओमेगा ये बिलीव कर रहे थे कि वो यहाँ पर थेरेपी लेकर उनकी इंजरी से रिकवर कर जाएंगे। बट गाइस काफी महीनों तक केनी ओमेगा के थेरेपी लेने के बाद भी अब भी यहाँ पर ओमेगा की इंजरी ठीक नहीं हो रही है। और गाइस इस रीजन की वजह से अब यहाँ पर केनी ओमेगा ने ये डिसाइड किया है कि वो यहाँ पर फाइनली उनकी सर्जरी करवाने वाले गए। और बहुत ही जल्द केनी ओमेगा उनकी डायवर्कल्टीज इंजरी को लेकर ऑफिशियली सर्जरी कराएंगे। और क्योंकि गाइस यहाँ पर ओमेगा उनकी सर्जरी करा रहे गए, तो गाइस आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि शायद यहाँ पर पूरे 2024 के अंदर हमें यहाँ पर केनी ओमेगा देखने को ना मिले। और अगर यहाँ पर ओमेगा AEW में इस साल पर रिटर्न भी करते गए तो वो यहाँ पर साल के एंडिंग पर रिटर्न करेंगे, क्योंकि गाइस ओमेगा की इस सर्जरी के बाद केनी ओमेगा को लंबा टाइम रिकवर होने में जाने वाला है। वेल गाइस मैं तो पर्सनली ये होप करता हूँ कि केनी ओमेगा जब भी AEW पर रिटर्न करे वो यहाँ पर पूरी तरीके से हील होकर रिटर्न करे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के स्ट्रीमिंग डील की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहाँ पर AEW कंपनी के पास कोई भी स्ट्रीमिंग डील नहीं गए। और गाइस AEW कंपनी को खुले अब जबकि 5 साल हो चुके गए, तो गाइस AEW के पास काफी सारा लाइब्रेरी कंटेंट पड़ा हुआ है। और यहीं AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के मीडिया कॉल के अंदर जब टोनी खान से ये पूछा गया कि क्या यहाँ पर टोनी खान AEW के स्ट्रीमिंग को लेकर कोई डील करने वाले गए, तो गाइस टोनी खान जवाब देकर ये कहते गए कि AEW कंपनी के स्ट्रीमिंग डील को लेकर टोनी खान करंटली वार्नर मीडिया के साथ नेगोशिएट कर रहे गए। और AEW कंपनी का जो अगला टीवी डील होने वाला है उसके अंदर ना कि AEW के वीकली टीवी शो होगा, बल्कि AEW का स्ट्रीमिंग डील इंक्लूड होने वाला है। और गाइस टोनी खान ने ये हिंट दे दिया है कि वार्नर मीडिया के साथ AEW के टीवी डील के अंदर टोनी खान डायनामाइट रैम्पेज कोलिजन को लेकर टीवी डील तो करेंगे, बट गाइस साथ में टोनी खान HBO मैक्स के साथ पॉसिबली AEW का स्ट्रीमिंग डील कर सकते गए। वेल गाइस अगर यहाँ पर सच में AEW कंपनी उनके कंटेंट को HBO मैक्स पर मूव करने वाली गए, तो गाइस ये यहाँ पर AEW के लिए रियल गेम चेंजर होगा। वेल गाइस मैं तो पर्सनली ये होप करता हूँ कि वार्नर मीडिया यहाँ पर AEW को HBO मैक्स के साथ स्ट्रीमिंग डील दे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जंगल बॉय जैक पेरी के AEW पर रिटर्न होने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के ऑल इन पर हुए ब्रॉल के बाद जंगल बॉय जैक पेरी यहाँ पर AEW के अंदर हमें देखने को नहीं मिले गए। और लंबे टाइम से AEW तक गायब रहने के बाद अब यहाँ पर फाइनली AEW के अंदर जैक पेरी ऑफिशियली उनका रिटर्न करने वाले गए। वेल गाइस करीबन 4 महीनों तक NJPW पर काम करने के बाद अब यहाँ पर ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि जंगल बॉय जैक पेरी NJPW को लीव कर रहे गए। और वो यहाँ पर बहुत ही जल्द AEW के अंदर ऑफिशियली उनका रिटर्न करने वाले गए। और गाइस WON ने ये कंफर्म कर दिया है कि NJPW के अंदर जंगल बॉय जैक पेरी को जितना काम करना था जैक पेरी ने अब यहाँ पर उतना काम कर लिया है। और ना तो फ्यूचर में अब जैक पेरी को लेकर NJPW कंपनी के पास कोई प्लान दे, और ना ही NJPW के फ्यूचर में किसी शो के ऊपर जैक पेरी को बुक किया गया है। और गाइस यहाँ पर बहुत ही जल्द अब AEW के अंदर जैक पेरी ऑफिशियली उनका रिटर्न करेंगे। वेल गाइस मुझे यहाँ पर इसके 95% चांसेस लगते गए कि AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर जैक पेरी उनका रिटर्न करने वाले गए। और पॉसिबली जैक पेरी की मदद से यंग बक्स FTR को हराकर AEW के टैग टीम चैंपियन बनेंगे। वेल आप लोग स्पेक गोट के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही NJPW की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, NJPW के अमेरिका में लास्ट पेपर व्यू विंडी सिटी रियोट के ऊपर AEW सुपरस्टार जॉन मॉक्सली NJPW के अंदर IWGP वर्ल्ड चैंपियन बन चुके गए। और गाइस
यहाँ पर काफी लंबे टाइम के बाद ये यहाँ पर पहली बार हुआ है जब एनजेपीडब्ल्यू का कोई नॉन कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी का वर्ल्ड चैंपियन बना है। वल यही मॉक्सली के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद टोनी खान ने डायनेस्टी पेपर व्यू के मीडिया कॉल के ऊपर जॉन मॉक्सली के चैंपियन बनने के डिसीजन को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान ने यह कंफर्म कर दिया है कि जॉन मॉक्सली का आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन बनना इस स्टोरी लाइन के अंदर टोनी खान का कोई भी इनपुट नहीं गए और गाय जॉन मॉक्सली का एनजेपीडब्ल्यू में वर्ल्ड चैंपियन बनना ये यहाँ पर पूरी तरह से एनजेपीडब्ल्यू के बुकर गेडो का डिसीजन था। और गाय यहाँ पर गेडो ने यह डिसाइड किया कि वो यहाँ पर मॉक्सली को आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे। और गाइस क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू और जॉन मॉक्सली के बीच में काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप है, तो गाइस इन्हीं चीजों को देखते हुए गेडो ने यहाँ पर यह फैसला किया है कि वो यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के नॉन कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर को एनजेपीडब्ल्यू का वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे, क्योंकि गाइस गेडो को पूरा विश्वास है कि मॉक्सली यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेंगे और मॉक्सली यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिसकी वजह से एनजेपीडब्ल्यू ब्रांड की बेइज्जती को। और गाइस यहाँ पर टोनी खान का ये भी कहना है कि जब यहाँ पर गेडो ने टोनी खान को ये बताया कि वो यहाँ पर मॉक्सली को वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहते गए, तो गाइस टोनी खान ये सुनकर काफी खुश हुए थे। और गाइस यहाँ पर गेडो ने साथ में टोनी खान से ये भी कहा था कि अगर मॉक्सली यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बनते गए तो गाइस मॉक्सली को रेगुलर मुकाबले यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू में ज्यादा काम करना पड़ेगा। और गाइस गेडो और टोनी खान के बीच में लंबे टाइम तक बात करने के बाद टोनी खान ने फाइनली एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को अलाउ किया कि वो यहाँ पर उनके अपकमिंग सम ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू के ऊपर जॉन मॉक्सली को बुक कर सकते गए। और गाइस टोनी खान इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि एनजेपीडब्ल्यू एडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर को उनके कंपनी के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन बना रही गए। वेल गाइस ये तो बात थी टोनी खान और जॉन मॉक्सली की, बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स के एडब्ल्यू पर मूव करने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2019 में एडब्ल्यू कंपनी के फाउंडेशन के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के करीबन 40 से भी ज्यादा रेसलर्स ने एडब्ल्यू कंपनी को पिछले 5 साल में ज्वाइन किया है। और गाइस करंटली एडब्ल्यू के रोस्टर के अंदर ओवरऑल 23% ऐसे रेसलर्स है जो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर रेसलर्स है। और गाइस हर साल एडब्ल्यू के अंदर कम से कम 10 से 12 ऐसे रेसलर्स आते गए जो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर रेसलर्स होते गए। बट गाइस अब जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से बाहर जा चुके गए और निक खान और ट्रिपल एच ने कंपनी का पूरा कंट्रोल ले लिया है, तो गाइस फाइनली अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर एडब्ल्यू कंपनी पर मूव नहीं करेंगे। गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिल्जर का ये दावा करना है कि करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर वैसे तो काफी सारे रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने को लेकर कंपनी के अंदर बातें चल रही गए, बट गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर कंपनी में लोग ये बिलीव करते गए कि जिन भी रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहे गए वो यहाँ पर कंपनी को लीव करने के बजाय कंपनी के साथ री-साइन करेंगे। और गाइस नॉर्मली यहाँ पर जब विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को रन कर रहे थे तो गाइस रेसलर्स यहाँ पर विंस मैकमैन से परेशान होकर डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके एडब्ल्यू को ज्वाइन करना प्रीफर कर रहे थे। बट अब जबकि विंस यहाँ पर कंपनी से जा चुके गए और ट्रिपल एच और निक खान ने कंपनी को संभाला है, तो गाइस अब यहाँ पर विंस मैकमैन की वजह से किसी भी रेसलर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही गए। और क्योंकि विंस मैकमैन के मुकाबले ट्रिपल एच के द्वारा रेसलर्स को ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम दी जाती गए, तो गाइस इन सभी चीजों को देखते हुए अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर कंपनी को छोड़ने के बजाय कंपनी के साथ री-साइन करने का फैसला कर रहे गए। और गाइस ड्रू मैकिंटायर, बैकी लिंच सहित फिन बैलर जैसे रेसलर जिनके कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्द एक्सपायर होने वाले गए, ये सभी यहाँ पर कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से पहले पॉसिबली यहाँ पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे। और गाइस डेव मिल्जर का ये कहना है कि अगर यहाँ पर विंस मैकमैन अब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को रन कर रहे होते तो गाइस शायद यहाँ पर फिन बैलर, बैकी लिंच या ड्रू मैकिंटायर में से कोई यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के एडब्ल्यू को ज्वाइन करने का डिसीजन लेता। बट गाइस क्योंकि विंस यहाँ पर कंपनी से जा चुके गए और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चीजें काफी चेंज हो चुकी गए, तो गाइस अब यहाँ पर पहले के मुकाबले बहुत ही कम ऐसे रेसलर्स होने वाले गए जो शायद यहाँ पर एडब्ल्यू को ज्वाइन करेंगे। और फिलहाल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलर्स के एडब्ल्यू में आने के बहुत ही कम चांसेस है। वेल गाइस मेरे हिसाब से ये चीज यहाँ पर काफी बढ़िया है, क्योंकि गाइस मुझे भी नहीं लगता है कि आज के टाइम पर टोनी खान को अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ज्यादा रेसलर्स को साइन करना चाहिए। और गाइस डेफिनेटली ड्रू मैकिंटायर और बैकी लिंच जैसे रेसलर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कमाल का काम कर रहे गए, उनका यहाँ पर एडब्ल्यू को ज्वाइन करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ट्रिपल एच और निक खान के डब्ल्यूडब्ल्यूई को टेक ओवर करने के बाद आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो अगला कौन सा रेसलर होता है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने का फैसला लेता है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो कौन सा रेसलर होता है जो ऑल एलीट रेसलिंग को ज्वाइन करता है। वेल आपको क्या लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स को कंपनी को लीव करके एडब्ल्यू को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस
इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।